लंका में जाकर शत्रु के बल का मर्दन करके बाली पुत्र अंगद वापस श्री राम के पास आ गए। उधर संध्या हुई जानकर तशग्रीव रावण बिलखता हुआ अपने महल को गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंतु समुझ मन तजौ कुमति ही, सोह न समर तुम्हें रघुपति ही। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नागे असि मनुसाई। हे कांत, मन में समझकर कुबुद्धि को छोड़ दीजिए। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। हे प्रीतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वो बानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहां चला गया था। अब हे स्वामी, झूठ में डींग मत मारिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। श्री राम के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, लेकिन आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम ने जानकी को बहाया था। तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित छोड़ दिया। सूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में कुछ लज्जा नहीं आती। जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध का वध कर डाला, जिन्होंने बाली को एक ही बार से मार डाला, हे दशकंद, आप उनको समझिए। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधवा लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतरे हैं, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा है, जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में सिंह। रण में बांके अत्यंत वीर विकट अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मत का बोझ ढो रहे हैं। हे प्रीतम, आपने श्री राम से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने के कारण आपके मन में अब भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। काल दंड लेकर किसी को नहीं मारता, वो धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए, नगर जल गया। हे प्रियतम, अब तो इसकी समाप्ति कर दीजिए। हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री राम को भजकर निर्मल यश प्राप्त कीजिए। स्त्री के बाढ़ समान वचनों को सुनकर वो सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहां सुबेल पर्वत पर श्री राम ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें अपने पास बिठाकर खर के शत्रु श्री राम हंसकर उनसे बोले, हे बाली के पुत्र अंगद, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूं, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, ये बताओ तुमने उन्हें किस प्रकार पाया। तब अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वो मुकुट नहीं है, वो तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं साम दान दंड और भेद,
ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं। किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जी में जानकर हे नाथ ये आपके पास आ गए। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश 10 शीस ते परिहरि गुण आए सुनो कौशलाधीश। 10 शीश रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशलराज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। अंगद की परम चतुरता कानों से सुनकर उदार श्री राम हंसने लगे। फिर बालीपुत्र ने किले के सारे समाचार कहे। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री राम ने सारे मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस प्रकार आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब वानरराज सुग्रीव, ऋक्षपति जामवंत और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए और उनके लिए यथायोग्य जैसा चाहिए वैसा सेनापति नियुक्त किया। फिर सारे युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करते हुए दौड़े। वे हर्षित होकर श्री राम के चरणों में सिर नवाते और पर्वतों के शिखर ले लेकर सारे वीर दौड़ पड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते हैं, ललकारते हैं। लंका को अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री राम जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर और मुंह से ही डंके और भेरी बजाते हुए चले। महान बल की सीमा वो बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानरराज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसको सुनकर कहा, बानरों की ढटाई तो देखो। और ये कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुला ली। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे सारे राक्षस भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे ही भोजन दे दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वो बोला, हे वीरो, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ और बानर सबको पकड़ पकड़ कर खा लो। शिव जी कहते हैं, उमा राव नहीं अस अभिमाना, चिमिट टिव खग सूत उताना। हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंदीपाल, बर्छी, तोमर, मुदगर, प्रचंड फरसे, त्रिशूल, दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं और पत्थरों के लगने से टूटने का दुख उन्हें सूझता नहीं है, वैसे ही वे समझ राक्षस दौड़े। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए हुए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। वे परकोटों के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव उत्पन्न होता है। अगणित नफीरी और फेरी बज रही हैं, जिसे सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने चाहकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के समूह देखे। वो रीछ और बानर दौड़ते हैं, ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते हैं, गरजते हैं, दांतों से होंठ काटते हैं, खूब टपटते हैं।
उधर रावण की और इधर श्री राम की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। बानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। प्रचंड बानर और भालू पर्वत के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वो झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर और भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़ कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम का यश गाने लगे। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वो बानर भाग चले। ऊपर खुद और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वो किले से पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। श्री राम के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और फिर प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। राक्षसों के झुंड ऐसे ही भाग चले जैसे चोर की हवा लगने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां, रोगी सब रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना अपने कानों से सुना, तब भागते ही योद्धाओं को लौटाकर वो क्रोधित होकर बोला, मैं जिसे रण से भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। रावण के उग्र वचन सुनकर सारे वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध में लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, ऐसा सोचकर उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए सारे वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिगों त्रिशूलों से मार मार कर सारे रीछ और बानरों को व्याकुल कर दिया। शिव जी कहते हैं, भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीती है आगे। वानर भयातुर होकर डर के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद और हनुमान कहां हैं, बलवान नल, नील और दुवित कहां हैं। हनुमान जी ने जब अपने दल को भयानक विकल हुआ जाना, उस समय वो पश्चिमी द्वार पे थे। वहां उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वो द्वार टूटता नहीं था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा क्रोध हुआ। वो काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके पाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशलराज श्री राम की दुहाई देने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। ये देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सारी स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार तो दो पाती बंदर आ गए। बानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री राम का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथ से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात किया जाए। वो गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लाश से तो किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम को नहीं भजते तो लो उसका फल लो। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं
और फिर सिरों को तोड़कर फेंक देते हैं। वो सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं जैसे मानो दही के कूंडे फूट रहे हो। जिन बड़े बड़े मुखियों को, प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उन्हें पैर पकड़कर प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम उन्हें भी अपना धाम दे देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वो नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वो परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना करते हैं। खल मनुजात दुजा मिस भोगी, पावई गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित्त करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोहि निसिचर। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम बड़े कोमल हृदय और करुणा की खान है। वो सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही है। ऐसा हृदय में जानकर वो उनको परम गति दे देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि परम भाग्यहीन है। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों बानर लंका में कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हो। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम थे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री राम मन में बड़े प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वो श्रम रहित और परम सुखी हो गए। अंगद और हनुमान दोनों चले गए, ये जानकर सभी भालू और बानर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष काल सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर धावा बोल दिया। राक्षसों की सेना आती देखकर बानर लौट पड़े और वो योद्धा जहां तहां कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशालकाय और अनेक रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं, समान बल वाले योद्धा हैं। वो क्रोध कर लड़ते हैं और खेल करते हैं। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो वर्षा और शरद ऋतु के बहुत सारे बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हो। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होता हुआ देखकर माया की। पल भर में भयंकर अंधकार हो गया। खून, पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर बानरों की सेना में खलबली मच गई। एक को दूसरा दिखाई नहीं पड़ता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वो दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। फिर कृपालु श्री राम ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं भी अंधकार नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सारे प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित और प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं। आश्चर्यजनक करनी करते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां पे मगरमच्छ, सांप, मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पर आए। गरजई भालू बली मुख, रिपु दल बल बिचलाए। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके
रीछ और बानर गरज रहे हैं। रात हुई जानकर बानर सेना की चारों टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही कृपा करके सबको देखा, त्यों ही वो बानर श्रम रहित हो गए।